जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री महाशिव पुराण वायव्य संहिता खंड 28वां अध्याय। श्री वायुदेव जी बोले, हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सन्मुख भगवान सदाशिव तथा भगवती उमा के शब्द और अर्थ के रूप को विस्तार पूर्वक रखूंगा। ध्यान देकर सुनिए। शब्द और अर्थ कोई निरार्थक नहीं है। प्राकृतिक का परिणाम रूप भगवान सदाशिव तथा भगवती पार्वती का शब्द तथा प्राकृतिक एवं मूर्ति रूप होने से दो प्रकार का है। शब्द रूप वाली विभूति तो स्थूल, सूक्ष्म तथा परा, इस प्रकार से तीन प्रकार की है। स्थूल तो चिंता रहित है, इससे परे शिव तत्व का आधार रूप पराशक्ति है। ज्ञान और शक्ति इन दोनों के योग द्वारा इच्छा के साथ सारी शक्तियों की समष्टि रूप एक ही शक्ति तत्व प्रसिद्ध है। सभी कार्यों करने वाली जो शक्ति है वही प्राकृतिक तत्व को प्राप्त होती है। वही शुद्ध मार्ग रूप है। उसे परमा देवी कुंडलिनी माया कहा जाता है। पराशक्ति शिव तत्व का विषय है। यह ज्ञान शक्ति के योग से प्राप्त होती है। शब्द और अर्थ के मार्ग भिन्न भिन्न 6 प्रकार के हैं। उनके शुद्ध उच्चारण से मनुष्य लय और भोगों का अधिकारी बनता है। शब्द के भेद तंत्र मार्ग, पद मार्ग और वर्ण मार्ग हैं। अर्थ के भेद भुवन मार्ग, तत्व मार्ग और कला मार्ग है। इन सब का परस्पर व्यापक संबंध है। मंत्रों में वर्ण, पद और वाक्य होते हैं, अतः मंत्र समस्त पदों से व्याप्त है, किंतु वर्ण समूह भवन मार्ग से व्याप्त है। उनका परस्पर संबंध है। भवन मार्ग का ज्ञान कभी भारी तत्वों से और कभी आंतरिक तत्वों से होता है। तत्वों का ज्ञान पुराणों से होता है। इसके अतिरिक्त अन्य शिव शास्त्रों में प्रसिद्ध है, जो कि पौराणिक है। सांख्य योग विख्यात जो तत्व है अथवा शिव शास्त्र विख्यात अथवा इनके अतिरिक्त अन्य तत्व सब के सब कलाओं से परिपूर्ण हैं, जो प्राकृतिक उसके परिणाम रूप द्वारा निर्वृत्त 5 कला है। वह सभी उत्तरोत्तर क्रम से व्याप्त हो रहे हैं। 6 भागों में विभक्त पराशक्ति तो इनसे बाहर है। वह पराशक्ति के भाव सत्व से और शिव तत्व से पराशक्ति विद्यमान है। केवल भगवान सदाशिव ने शक्ति से लेकर भूमि तक की रचना की है। वही जगत में इस प्रकार व्याप्त है जैसे कि घड़ों में मिट्टी पूर्ण रूपेण है। हे मुनीश्वरों, प्राणी शिव मार्ग के परम उत्तम स्थान को निर्दिष्ट 6 मार्गों द्वारा ही प्राप्त कर सकता है। पांचों तत्वों पर विचार करने से शक्ति व्यापक और अव्यापक दोनों रूपों में है। पांचों तत्वों से सारा संसार भरा पड़ा है। साधक लोग इन तत्वों में ही समस्त जगत को देखते हैं। वह व्यक्ति जो कि शब्दार्थ के मार्ग को बिना जाने पवित्रता चाहता है, वह वंचक है, अतः वह शुद्धि का फल नहीं पा सकता। हे मुनियों, अधिक क्या कहूँ, इससे इतर वह नरकगामी होता है। इसके अतिरिक्त शक्ति के योग ज्ञान बिना वह तत्वों को भी नहीं समझ सकता। देखिए, शक्ति आज्ञापरा और परमेश्वरी है। इसी के द्वारा भगवान सदाशिव सर्वत्र व्याप्त हैं। इसी से भगवान ग्रही पुरुष हैं और पुरुष के संयोग से शक्ति गृहिणी स्त्री है। दोनों अपनी अपनी मर्यादाओं में है। सूर्य की प्रभा के समान एक भी है और भिन्न भिन्न भी प्रतीत होते हैं। यह परा शक्ति शिव आज्ञा द्वारा 3 गुणों वाली होती है। कार्यक्रम के भेद द्वारा 3 प्रकार की होती हुई 6 मार्ग पैदा करती है। ये 6 शब्द तथा अर्थ रूप हैं। 6 सारे संसार में व्यापक हैं। इन 6 मार्गों का विस्तृत वर्णन शास्त्रों में वर्णित है। 29वां अध्याय। मुनीश्वर बोले, हे वायुदेव, आपने हमारे सामने विचित्र चरित्रों का वर्णन किया है। भगवान श्री सदाशिव की लीलाएं अद्भुत सी भी हैं और कठिन भी प्रतीत होती हैं। वह पूर्ण रूपेण समझ में नहीं आ सकती। भगवान सदाशिव के चरित्रों में किसी भी प्रकार का संसारिक दोष नहीं है।
इन दोनों क्रीड़ा में प्राकृतिक भाव दिखाई देता है। ब्रह्मा आदि देवता भी भगवान सदाशिव की कृपा से ही जगत की रचना, रक्षा और संहार कर पाते हैं। भगवान सदाशिव किसी की कृपा के वश में नहीं हैं, वह तो स्वच्छंद हैं। अतः उनका ही सर्वोपरि ऐश्वर्य है। तब तो इनका वैभव स्वभाव से ही मूर्तिवान होगा। यदि बिना कारण मूर्ति भी कार्य रूप सिद्धि मानी जाए तो सर्वत्र परम भाव होगा और दूसरा अपरम भाव होगा। तो फिर इन दोनों भावों का समावेश एक स्थान पर कैसे हो सकता है? भगवान सदाशिव तो परमेश्वर हैं। यदि वह कला रहित निर्गुण स्वभाववान है तो कला रहित सगुण विपरीत स्वभाववान क्यों हो? क्या सगुण निर्गुण ये दोनों पृथक पृथक हैं? भगवान सदाशिव द्वारा सब में विद्यमान रहने वाला एक सूक्ष्म तत्व है। यदि मूर्ति स्वरूप ही शिव मूर्ति मान ली जाए तो क्या उस प्रतिमा में प्रतिमा वाला पराधीन हो सकेगा? यदि यह नहीं होने का तो अपेक्षा रहित मूर्ति क्यों स्वीकार की जाती है? मूर्ति में साध्य फल की चाहना से अपनी इच्छा द्वारा ध्येय स्वाधीनता के लिए होता ही नहीं, यह इच्छा भी अपने अपने कर्मों के अनुसार हुआ करती है। ब्रह्मा से आरंभ करके पिशाचों तक अपने अपने कर्मों के अनुसार अधीन रहते हैं। क्या सब अपनी अपनी इच्छा से जन्म विनाश होना मानते हैं? भगवान शंकर सब पर कृपा करने वाले कहे गए हैं, सबको दुष्कर्मों का दंड भी देने वाले हैं। शिव निंदा करते हुए ब्रह्मा के 5वें सिर को तभी तो काट लिया था। सिंह रूपधारी श्री विष्णु को अपने पैरों के नीचे दबाकर अपने पैने नखों से उनकी छाती चीर डाली थी। यक्ष के यज्ञ में जितने भी दोषी थे सबको वीरभद्र द्वारा यमलोक भेज दिया था। अपने नेत्रों से प्रचंड अग्नि उत्पन्न करके आपने जिसके द्वारा त्रिपुर दानव की प्रजा तथा कुटुंबियों को भस्म कर डाला, कामधेव भी आपकी क्रोध अग्नि द्वारा भस्म हुआ था। फिर अग्नि के अंश गंगा में समर्पित हुए। तारक नामक दैत्य का नाश करने के लिए आप श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर भगवती शिवा के साथ मद्राचल पर्वत पर गए और शिवा के साथ वहां पर आपने अनेक लीलाएं की और स्कंद जैसे बलि पुत्र को जन्म दिया। स्कंद को देखकर सुर असुर सभी मोहित हो गए। आपने स्कंद को क्रोंच भेदनी शक्ति प्रदान की, जिससे उसने तारक दैत्य को मार डाला। तारक दैत्य की मृत्यु पर विष्णु ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने स्तुतियां की। शिव महिमा अपार है। अपने भक्त ब्रह्मचारी मार्कंडेय जी की थोड़ी आयु को बढ़ा दिया और चिरंजीव कर दिया। वह भी अकाल मृत्यु से छूटकर प्रणाम करने लगा। सदाशिव ने तो बड़वा अग्नि को अपनी सवारी के लिए जा पकड़ा। वृषवान होते हुए भी गला उसका प्रलय के समान पकड़कर उस पर चढ़ बैठे। इसलिए परमात्मा शिव सगुण तथा निर्गुण दोनों ही स्वरूप वाले हैं। प्रारब्ध के सभी कर्मजाल शिव ही निवृत्त कर सकते हैं और कोई भी देवता नहीं कर सकता है। 30वां अध्याय। वायुदेव जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको संशय नाशक नास्तिकता छुड़ाने वाला रहस्यमय ज्ञान समझाता हूँ। सज्जन पुरुषों को यदि मोह होता है तो शिव शंकर में ही, अन्यत्र कहीं भी नहीं। जिस विषय का ज्ञान हो उसे समझने के लिए संशय करके प्रश्न किया जाए तो यह कोई नास्तिकता नहीं। शिव विषय में प्रश्न करना तो आस्तिकता के लक्षण है। मैं अभी आप साधुओं को मोह को दूर करने वाले प्रमाण आपकी सेवा में उपस्थित कर रहा हूँ। लेकिन इतना याद रहे कि दुर्जनों को संदेह उतरा बढ़ता ही है। वह कब तक? जब तक कि उन पर प्रभु की कृपा नहीं हो जाती। भगवान सदाशिव के द्रोही को संसार में कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती और ना ही उसका कोई सहायक ही होता है। हम प्रभु की साकार मूर्ति द्वारा निराकार मूर्ति के स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं। जगत पर अनुग्रह करने के लिए ही भगवान सदाशिव ने साकार व निराकार मूर्तियों की कल्पना की है। योग और मोक्ष का बंधन केवल आत्माओं के लिए है। योग कर्मों के अनुसार सुख और दुख का दाता है। सुख दुख दायक कर्म भगवान सदाशिव में नहीं है।
उन्हें भोग की इच्छा ही नहीं होती। भगवान सदाशिव का स्वभाव ही अनुग्रहशील है। प्रभु किसी को दंड नहीं देते। दंड के योग्य मनुष्य में जो दोष होते हैं वह भगवान सदाशिव में बिल्कुल नहीं है। आपने समय समय पर ब्रह्मा आदि देवताओं को जो भी दंड दिए हैं उनमें संसार का हित निहित है। वह ब्रह्मांड के पूर्ण रूपेण नायक और शासक हैं। यदि दंडनीयों को दंड ना दिया जाए तो राजा का आधिपत्य कहाँ रहा। विद्वान दंड की कभी निंदा नहीं करता। दंड किसी द्वेष की भावना से नहीं दिया जाता। पिता भी तो अपने पुत्र को उसके ना पढ़ने पर दंड देता है, लेकिन द्वेष भाव से नहीं। यदि दोषियों तथा कृतघ्नों को दंड ना दिया जाए तो वह दूसरों को भी अपने जैसा बनाने का प्रयत्न करते हैं और इससे सर्वत्र अराजकता व नास्तिकता फैल जाती है। हे मुनीश्वरों, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। सुनिए, वैद्य यदि रोगी की शल्य क्रिया करता है तो क्या आप उसके इस कार्य को उसकी कठोरता समझेगा? नहीं, वह उसकी कठोरता नहीं है। वह तो रोगी के रोग को दूर करने का साधन है। रक्षा के योग्य प्रतियोगी को भी उसके दोषों को दूर करने में ढील ना करनी चाहिए, क्योंकि अपेक्षा करने से उसका शीघ्र पतन हो सकता है। भगवान के बनाए गए शासन पथ पर भले बुरे सबको चलना पड़ता है। यदि बुरा बुरा कर्म करता है तो उसको अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। साम दाम और भेद से एक दुष्ट व्यक्ति नहीं मानता तो उसके लिए अंत में दंड का ही विधान है। देखिए, तांबे को अग्नि में डालने से अग्नि का रंग तो बिल्कुल नहीं बदलता। हाँ, तांबे का रंग अवश्य बदल जाता है। इसी प्रकार शोधनी आत्मा के संसर्ग से भगवान सदाशिव आप पवित्र नहीं होते। हाँ, आत्मा अवश्य में शुद्ध हो जाती है। अधिक क्या कहूँ, भगवान सदाशिव कृपालु हैं एवं कल्याणकारी हैं, हितकारी हैं। इतना होने पर भी वह समान नहीं है। देखिए, सूर्य अपनी किरणों से कमलों को खिलाते हैं, परंतु वह कमल अपने अपने स्वरूप के अनुसार समान भाव से नहीं खिलते हैं। मनुष्यों के लिए यह संसार रोग के समान है और उस रोग की चिकित्सा क्या है? केवल ज्ञान और ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले ज्ञानियों को देने वाले भगवान सदाशिव ही हैं। वह बिना किसी प्रकार का दुख दिए हम अज्ञानियों को अज्ञान से छुड़ा देते हैं। भगवान सदाशिव अपने भक्तों को कभी दुख नहीं देते। यह संसार ही दुखमय है। जिस प्रकार एक रोगी को वैद्य अपनी औषधि व दया से रोग मुक्त कर देता है, उसी प्रकार मैलिन और दुखी मनुष्यों को भगवान सदाशिव अपने ज्ञान रूपी औषधि द्वारा सुखी कर देते हैं। भगवान सदाशिव की आत्मिक शक्ति शिव शक्ति उनके विचार के अनुसार जीवों को सत्य कार्य में लगा देती है। अज्ञान के मद में अंधा हुआ जीव भगवान सदाशिव को ईश्वर नहीं मानता और वह अकल का अंधा इसी अंधेपन में अपना सारा जीवन नष्ट कर देता है। किंतु जो मनुष्य शिव तत्व को जान जाते हैं, बस उन्हीं का जीवन सफल समझिए। जिनके पास बुद्धि पहुंच नहीं पाती, सूर्य चंद्रमा की गति पहुंच नहीं पाती, वही भगवान सदाशिव अपने भक्तों के पास उनकी भक्ति द्वारा आकर्षित होकर पहुंच जाते हैं। श्री सूत जी बोले, हे मुनि वृंद, जब श्री वायुदेव जी यह कथा सुना रहे थे तभी आकाश पर से आकाशवाणी होने लगी, जिसे सुनते ही साथ ही मुनीश्वर ओम शब्द का उच्चारण करने लगे। ऋषि महर्षियों के सब संशय नहीं मिटे। ऐसा जानकर वायुदेव जी ने कहा, हे मुनि वृंद, ज्ञान दो प्रकार का है, परोक्ष तथा अपरोक्ष। परोक्ष ज्ञान स्थिर नहीं है और सदा बना रहता है, जबकि अपरोक्ष ज्ञान उपदेश द्वारा जाना जाता है, जिसका अर्थ प्रत्यक्षता कारक है, वह अपरोक्ष होता है। इसीलिए प्रत्यक्षता के लिए ही प्रयत्न कीजिए, तभी आपकी मुक्ति सिद्धि होगी। 31वां 32वां अध्याय। मुनि बोले, हे वायु महात्मन, उस ज्ञान का अनुष्ठान किस प्रकार किया जा सकता है जिसके द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान होकर मुक्ति प्राप्त हो जाए? तो आप कृपा करके हम लोगों को यही समझाइए। वायुदेव जी बोले, हे मुनियों,
इस प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो शिव अर्चन ही एक उत्तम अनुष्ठान है। शिव आराधना द्वारा ही मोक्ष पद प्राप्त होता है। उस आराधना का अनुष्ठान 5 प्रकार का है। क्रिया, जप, तप, ध्यान, ज्ञान इन साधनों द्वारा किया जा सकता है। यह साधन है तो कठिन, लेकिन जब शिव कृपा होती है तब यह सहज होने लगते हैं। इसके द्वारा सिद्धि पा लेना ही उत्तम धर्म है, जो मुक्ति देने वाले परोक्ष अपरोक्ष नाम से होता है। यह धर्म भी वेदों में वर्णित है और 2 प्रकार का है। एक उत्तम धर्म है, दूसरा अधम। इन दोनों को बताने वाले वेद तथा उपनिषदों के योग से आरंभ करके जो धर्म किया जाए वही परम धर्म है। भगवान सदाशिव के परम धर्म एवं इनके संस्कारों अधिकारों का वर्णन शिव शास्त्रों तथा पुराणों में मिलता है। इस धर्म के प्रचारक 4 महर्षि प्रसिद्ध हैं: रुद्र, दीक्षी, अगस्त्य और उपमन्यु। इन्होंने पशुपत अनुष्ठान का पालन किया था। इसके अतिरिक्त श्री ब्रह्मा जी ने भगवान सदाशिव के 8 नामों के जाप तथा पूजन को मोक्ष का साधन बतलाया है। यह वह 8 नाम इस प्रकार से हैं: शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह, संसार वैद्य, सर्वज्ञ और परमात्मा। इनमें आरंभ के 5 नाम शांति अतीत कहलाते हैं। ये आत्मा के ही रूप हैं। 3 अविशिष्ट नाम संसार वैद्य आदि उपाधि द्वारा भगवान सदाशिव के सहयोग में रहते हैं। वह ईश्वर जगत का हित करने से शिव माया पुरुष की रचना से, महेश्वर दुख और उनके कारणों को दूर करने से, रुद्र सर्वथा व्याप्त रहने के कारण विष्णु, जगत का पिता होने के कारण पितामह, संसार के रोगों को दूर करने से सर्व वैद्य, समस्त जगत की अंतर्हित वस्तुओं को जानने से सर्वज्ञ और इन कहे हुए गुणों से मुक्त रहने के कारण परमात्मा कहलाते हैं। इन नामों के निरंतर जप करते रहने से भक्त मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। अहर्निश मानसिक पूजा, पूजन, ध्यान और अनुष्ठान आदि करने से भगवान सदाशिव प्रसन्न हो जाते हैं और उसे सदा अपने समीप रखते हैं। अधिक क्या कहूँ, अनुष्ठान करता भक्त को चाहिए कि वह उक्त 8 नामों का उच्चारण करे, फिर निर्वृत्ति आदि कलात्मक ग्रंथि विभेदन करके गुणों के अनुसार आवृत्ति करे, उदान वायु द्वारा अपान वायु को दबावे, फिर मूलाधार से वायु उठाकर उसके द्वारा मस्तक पर प्रहार करता हुआ प्राण वायु को चलाकर क्रमशः उसके हृदय, कंठ, तालु, भ्रुकुटियों के मध्य में ब्रह्मरंध्र के साथ 8 रूपों की पुरियों को छेद कर सूक्ष्म नाड़ी द्वारा आत्मा को 12 दलों के मध्य में रहने वाले चंद्र में ले जाकर उसके शिव का प्रहार है, उसमें अपनी आत्मा को ले करके अपने बदन का संहार कर दे। फिर शक्ति रूप अमृत से संचित शरीर में जन्म पाकर अमृत रूप अपने प्राणों को हृदय में भारे दल के मध्य में रहने वाले चंद्र के आगे श्वेत कमल में विराजने वाले भक्तों पर कृपालु भगवान सदाशिव का ध्यान करे। शिव आदि 8 नामों का उच्चारण करे। भावमय पुष्पों द्वारा पूजी स्थिर चित्त होकर भगवान सदाशिव के 8 नामों का जप करना चाहिए। नाभि के मध्य में भगवान सदाशिव के 8 नाम धारण करके इस प्रकार 8 आहुतियां देकर फिर पूर्ण आहुति देकर प्रणाम करके 8 पुष्प चढ़ाने चाहिए। फिर बाली की पूजा करनी चाहिए। पश्चात चूलू आम जल मार्ग द्वारा अपनी आत्मा भगवान सदाशिव को समर्पण करनी चाहिए। बस मैं अधिक क्या कहूँ, इतना कहना ही पर्याप्त समझता हूँ कि अनुष्ठान करता भक्त को चाहिए कि वह भगवान सदाशिव के 8 नामों का जप करता हुआ भगवान सदाशिव के दर्शन अपने में मस्तक में करता रहे। 33वां अध्याय। मुनीश्वर ने कहा, हे वायुदेव, अब आप कृपा करके हमें पशुपात व्रत के बारे में विस्तृत रूप से बतलाइए। हमें बतलाइए कि ब्रह्मा आदि समस्त देवता क्यों पशुपत कहलाते हैं। श्री वायुदेव जी ने कहा, सुनिए, अब मैं आपको अथर्व शीर्षा उपनिषद में आए हुए पशुपात व्रत का रहस्य समझाता हूँ।
यह व्रत समस्त पापों को समूल नष्ट करने वाला है। अथर्ववेद में इसका वर्णन आया है। यह व्रत चैत की पूर्णिमा को करना चाहिए। व्रत शिव मंदिर, पवित्र वन या किसी अन्य पवित्र स्थान में करना चाहिए। तेरस के दिन शिव भक्त पवित्र जल द्वारा स्नान करे, पश्चात गुरुदेव की पूजा करके उनसे व्रत करने की आज्ञा मांगे। फिर श्वेत वस्त्र पहनकर कुशासन पर बैठे, बाद में संकल्प करे, जब तक स्वास्थ्य माने तब तक व्रत में लगा रहे। हवन के लिए अग्नि जलाकर उसमें समिधा एवं चारु की आहुतियां डालें। फिर अग्निदेव से प्रार्थना करें, भगवान मेरी देह की सातों वस्तुओं को शुद्ध कीजिए। मेरे पंचभूत और तन मात्राएं, बुद्धि, मन सभी पवित्र कर दीजिए। उसके बाद गोबर की एक मूर्ति बनाकर अग्नि में रखें। उस दिन व्रती को अवश्य का भोजन करना चाहिए। अगले दिन भी उसको ऐसा ही करना चाहिए। उस दिन उसको भोजन ना करना चाहिए, सारा दिन व्रत रखना चाहिए। पूर्णिमा को हवन कुंड की भस्म लेकर सारे शरीर में लगानी चाहिए। उसके बाद जटा, बलकल, दंड और मेखला धारण करें। यदि लोक लज्जा ना हो तो नग्न होकर कौपीन धारण कर लेवें। दोनों पैर धोकर और आचमन करके सारी देह पर भस्म रमावें। मस्तिष्क पर त्रिपुंड बनावें। इस भांति तीनों कालों में आचरण करने से मनुष्य पशु तत्व से मुक्त हो जाता है। इसके बाद की विधि के अनुसार अर्चन करें। अर्चन में किसी भी वस्तु की कमी ना रहने दें, ना रहनी चाहिए। इसके बाद व्रती गणेश आदि समस्त देवताओं का पूजन करे। उसके बाद लिंग की प्रतिमा में सदाशिव की मूर्ति का दर्शन करके उन्हें शैया की सब वस्तुएं प्रदान करें। फिर शैया दान की सब वस्तुएं अपने कुल गुरु को दे देवें। उसके बाद ब्राह्मणों व अनाथों को भली भांति भोजन करावें। व्रती यदि निराहार ना रह सके तो फल फूल खाकर रात्रि बितावे। उसको ब्रह्मचार्य व्रत की का भी बड़ी सख्ती से पालन करना चाहिए। यह व्रतकर्ता की इच्छा पर निर्भर है कि वह कितने दिनों का व्रत करना चाहता है। देखिए, भस्म स्नान और त्रिपुंड प्रतिदिन लगाना चाहिए। अधिक क्या कहूँ, भस्म भगवान सदाशिव का परम अस्त्र है, जिसे भूति तथा रक्षा भी कहते हैं। ओम नमः शिवाय।